इंस्टेंट बिरयानी राइस एंड मसाला ऑयल टीवी एड। मुंबई में बद्री नाम का एक आदमी था। वो हमेशा लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने के लिए देखता रहता था। फिर एक दिन उसका दोस्त किशन से बद्री, अरे मामो, मैं एक नया व्यापार करने के लिए सोच रहा हूँ। उतना ही नहीं, ये व्यापार ठीक 1 महीना अच्छे से करके अच्छा बकरियां मिले तो ऐसा वैसा नहीं होगा फायदा। टीवी में पूरा एड्स देंगे, ऑनलाइन में बिजनेस करेंगे, आराम से कम 25 लाख कमा सकते हैं यार। कहा। तब किशन, अरे पहले क्या करने के लिए सोच रहे हो ये तो बताओ, फिर बाकी बाद में देखेंगे। कहा। तब बद्री, कुछ नहीं यार, हम इंस्टेंट बिरयानी राइस, मसाला मिक्सिंग, उपमा, डोसा, इंस्टेंट मिक्स ऐसा पूरे प्रिपेयर करके ऐड करेंगे। वो भी कैसे बोले तो हम दिखाते समय एक छोटा सा कप में दिखाएंगे। इस कप को पकाएंगे तो बड़ा बर्तन में भर के हो जाएगा और पूरा फैमिली मिलके खा सकते हैं, ऐसा कहेंगे। टीवी में ऐड देखकर बकरी बनते हैं ना ये औरतें, ऐड देखते ही ऑर्डर्स करते हैं, घर में किसी को भी पता चले बिना। हम ऐड देना ही लेट है। और एक बात, उस ऐड में तुम ही हो मेरा हीरो। कहा। वो सुनकर किशन बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद बद्री किशन को रखकर बिरयानी और तरह तरह के आइटम्स के साथ शूट किया। बाद में टीवी में ऐड भी दिया। ऐसे वो ऐड को देखकर बहुत सारे लड़कियां और लेडीज ऑनलाइन में इंस्टेंट बिरयानी को और बाकी के आइटम्स को ऑर्डर करने लगे। ऐसे 2 ही दिन में बद्री का व्यापार बहुत बढ़ गया। फिर वैसे ढेर सारे पैसे कमाकर 1 हफ्ते में ही बद्री ने व्यापार को बंद कर दिया। फिर एक दिन बबीता नाम की एक औरत उसके घर में मेहमान को बुलाई। फिर बद्री का बिरयानी को खोलकर एक बड़ा बर्तन में पकाई, मगर बेचारी उसमें जितना बिरयानी हुआ था वो तो सिर्फ 1 आदमी के लिए ही तैयार हुआ था। वो देखकर उसका पति मिथुन, देखा मैं जो कहता हूँ वो सुनते नहीं हो, उसके ऊपर स्टॉक खत्म हो जाएगा कहकर ऑनलाइन में 10,000 रुपए खर्चा किया। जस्ट पाव केजी बिरयानी राइस को रखकर उसने 600 रुपए छीन लिया। अभी तो उसने उसका साइड भी निकाल दिया। मेरे ख्याल से तुम्हारे जैसे भोले भालों से मुझे जितना तक पता है कम से कम 25 लाख से लेकर 50 लाख छीन लिया होगा। कहा। फिर वहाँ पर आए हुए सब रिश्तेदार हंसने लगे। वो देखकर बबीता मन ही मन में, हंसिए जी हंसिए, उस येड़े को पकड़कर मेरा 10,000 पर एक और 10,000 वसूल नहीं किया तो मेरा नाम भी बबीता नहीं है, सोची। ऐसे एक दिन मिथुन का फैमिली टूर में गए। वहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ बबीता को किशन दिखाई दिया। बबीता को एक ही बार वो टीवी में ऐड करने वाला किशन है कहकर पहचान लिया। तुरंत ही भागते हुए जाकर किशन को पकड़कर उड़ा उड़ा कर मारने लगी। फिर वो देखकर आसपास के सब लोग आकर उसको रोके। फिर लोगों से, किशन ये क्या है जी, आप पागल हो क्या, सेलिब्रिटी को मारोगे क्या, देखो आई एम एन एक्टर। कहा। तब बबीता, इसलिए तो तुमको मारा है येरा कहीं का। तुम्हारे वजह से हमने उस ऐड को देखकर वो बेकार का प्रोडक्ट्स खरीदने की वजह से हमें धोखा मिला है। मेरा 10,000 नुकसान हुआ है। उतना ही नहीं, इस गांव में रहने वाले सबको लाखों में नुकसान हो गया है। अब तुमको मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा पाएंगे रे, बोली। तब किशन, देखो दीदी, ऐसा आदमी को औरत मारना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मैं एक एक्टर हूँ। इसका कहानी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सबके लिए बद्री नाम का एक आदमी है। वो पास के गेस्ट हाउस में फुल टुल पीकर सो गया है, चाहिए तो जाकर उसको पकड़िए। कहा। फिर बबीता लोगों ने पुलिस को फोन किया। ऐसे पुलिस के मदद से बबीता लोग जाकर अच्छे से सो रहा बद्री को पकड़कर अरेस्ट किए। फिर उसके बाद पुलिस ने बद्री के द्वारे धोखा हुआ सब लोगों को बुलाकर उनका पैसे वापस दिलवाए। गरीब का प्लास्टिक बॉटल कार। सरूर नगर नाम के गांव में सागर नाम का गरीब बच्चा रहता था। वो घर घर में वाटर कैंस को उठाकर लेकर जाकर सप्लाई करता था। उस वाटर कैन का सप्लायर संपत शाम को हिसाब करके सागर को पैसे देता था। सागर उन पैसों को लेकर उनकी मां अनुष्का को देता था।
इस उम्र में तुमको इतना कष्ट करना पड़ रहा है बेटा। पढ़ाई करने की उम्र में काम कर रहे हो, सब मेरी किस्मत है। तुम्हारे पिताजी अच्छा मैकेनिक बनके अचानक से मर गए। मैं बहुत सारे घर में काम करने के बावजूद भी हमारा कर्ज चुका नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुमको काम पर ना भेजने के लिए रोक नहीं पा रही हूँ। हमारे खाना तुम्हारे वजह से ही मिल रहा है बेटा। तुम परेशान मत हो माँ, मैं एक दिन पिताजी का जैसा अच्छा मैकेनिक बनूंगा, तब हमारा सारी मुश्किलें कम हो जाएगी। एक दिन संपत सागर से, अरे मैं तुमको अब से काम नहीं दे सकता हूँ। तुम वाटर कैंस को घर ले जाने में देरी कर रहा है, इसलिए मैंने एक ट्रॉली ऑटो वाले से बात कर लिया है। वो है तो सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, बाजू वाले गांव में भी जल्दी सप्लाई करेगा। ऐसे भी आजकल मेरा व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है और मैं तुम पर तरस नहीं दिखा सकता हूँ, बुरा मत मानना। सर, इतना दिन आपने ही मुझे काम देकर पाला है, मैं कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचूंगा। आपका वाटर कैन का व्यापार अच्छा नहीं चलने का एक कारण है सर, आप अच्छा कंपनी से वाटर कैन लाते हो, मगर वो कंपनी वाले अच्छे से विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग दूसरा कंपनी का पानी घटिया होने से भी खरीद रहे हैं। मुझे एक हफ्ते दीजिए, आपका व्यापार कैसे बनाना है बताता हूँ। तब संपत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर सागर ने एक बड़ा सा वाटर कैन को तैयार किया, उसको इंजन, टायर्स और सीट लगाया। तब वो एक वाटर कैन बॉटल कार जैसा तैयार हो गया। तब सागर बॉटल कार में जाने लगा। वो देखकर लोग हैरान रह गए। वो प्लास्टिक बॉटल कार में संपत के पास आया। वो देखकर संपत चौंक गया। क्या है ये? सर, अब से मैं वाटर कैन को इस कार से ही सप्लाई करूंगा, आजू बाजू वाले सारे गांव में भी जाऊंगा। अभी से ही इस वाटर कैन को देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब हमारा अच्छा पब्लिसिटी हो जाएगा। संपत उसका टैलेंट को देखकर हैरान हो गया। उस दिन से सागर उस वाटर कैन कार के पीछे एक ट्रॉली को लगाकर उसमें वाटर कैंस डालकर लेके जाता था। फिर सागर वैसे ही वाटर कैंस को लेकर गांव-गांव में घूमने लगा। तब लोग वो वाटर कैन के पास लाइन में खड़े होकर कैंस को खरीदने लगे। उसकी वजह से संपत का व्यापार अच्छे से बढ़ गया। सागर को भी अच्छा पैसा मिलने लगा। जल्द ही अनुष्का ने उनके सारे कर्ज को भी चुका दिया। सागर स्कूल में भी ज्वाइन हो गया। ऐसे ही सागर उस वाटर कैन के साथ रेस में भी भाग लेने लगा। बाकी बच्चों से प्रतियोगिता करके उसमें जीतता था। और प्राइज मनी अपने मां को देता था। बहुत जल्द ही अनुष्का एक छोटा सा घर बनवाई। तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, मेरे पिताजी हो, कहकर उनका आंखों में आंसू भर गए।